नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी में जो पद्य नंबर 7 है, 7वां है जन्मभूमि, जिसके कवि है सुमित्रानंदन पंत। तो जन्मभूमि के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में ईस्वी सन 1900 में हुआ था। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उनके गांव जो कोसानी और अल्मोड़ा में हुई। बाद की जो पढ़ाई है वो वाराणसी एवं पटना में। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में हिंदी साहित्य में उभर आए। मतलब उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं में प्रकृति का आह्लादक वर्णन उन्होंने किया है। तो ये सब जो प्रकृति विषय रचनाओं में जो छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं, मतलब हिंदी साहित्य में जो छायावाद है, जो छायावाद जो हमारे समक्ष आधुनिक काल में जो छायावाद है उसके 4 आधार स्तंभ कवि, जिसमें एक सुमित्रानंदन पंत का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ऐसे हिंदी साहित्य के जो कवि में जो सुमित्रानंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो ये जो सर्वश्रेष्ठ कवि छायावाद के ठीक इसी प्रकार ये भी नाम, उनका भी नाम महत्वपूर्ण रहा है। तो ये कवि उनकी जो रचनाएं हैं जैसे कला और मूढ़ाचार, इस रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दूसरी रचना है लोकायतन, जिस पर सेवियर नेहरू पारितोषिक मिला। इसके बाद जनता है, इस रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। मतलब साहित्य के रूप में हम देखते हैं कि उनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को सर्वश्रेष्ठ पारितोषिक से नवाजा गया है। तो ऐसे प्रकृति के सुकुमार कवि ने एक जन्मभूमि टाइटल से, शीर्षक से एक रचना की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहानी, निबंध एवं उपन्यास के क्षेत्र में भी हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बाद में जो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था, तो इसके महात्मा गांधी के विचार से वे भी महात्मा
गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में जुड़ गए थे। तो ये ऐसी विशेषता यहाँ सुरेंद्रनाथ पंत के जीवन की है। यहाँ पर टाइटल है जन्मभूमि। तो इस कविता में कवि ने हमारी जो जन्मभूमि है भारत माता और यहाँ पर जो प्रकृति सभर जो हमारा देश है उनकी विशेषता बताई गई है। मतलब हमारे देश की विशेषता बताई गई। जन्मभूमि मतलब जहां पर हमारा जन्म हुआ है वह भूमि, और हमारा जन्म भारत देश में हुआ है। तो यहाँ पर सुमित्रानंद पंत ने हमारे देश की जो महत्ता है उसको उजागर करते हुए कहा है कि हमारा जो देश है, हमारा देश का जो भाग है, जो मस्तक है, वो है पर्वतराज हिमालय, जिसको भारत का सरताज भी कहा जाता है। और जो हिमालय है वो प्रकृति से भरा हुआ है। तो हमारा जो भारत है इसका जो भाल है, जो मस्तक है, वो पर्वतराज हिमालय है। इतना ही नहीं, हमारे देश में गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां भी बहती है जो पूरे संसार में वो जानी जाती है। हमारे देश में राम, लक्ष्मण, सीता जैसे महापुरुषों के चरण रज से हमारी जो ये भारत माता की जो रज है, जो धूल है, वो पवित्र हो गई। साथ ही साथ जो सावित्री है, सावित्री देवी, बाद में जो अहल्या है, जो अपने जो गौतम ऋषि अपने पति उनके साथ से वो शिला बन गई। तो ऐसी महान नारियों ने भी हमारे देश में जन्म लिया है। इतना ही नहीं, जो हमारा जो देश है वो देश आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी, आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी महान है। यहाँ पर हमारे देश में शांति निकेतन जैसे महान तपोभूमि है, कैलाश भूमि है, मान तो ये सब विशेषताएं हमारे देश में है। सुमित्रानंद पंत ने हमारे देश की ये सब विशेषता बताते हुए, हमारी जन्मभूमि की ये सभी विशेषता बताते हुए, हमारा जो देश है, हमारी जन्मभूमि है, उनको स्वर्ग से भी महान, स्वर्ग से भी महान बताने का प्रयत्न किया। मतलब ये सब विशेषताएं हैं। परिणाम स्वरूप हमारा जो भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष स्वर्ग से भी महान है, हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो यहाँ पर कवि सुमित्रानंद पंत ने हमारी जो जन्मभूमि है उस जन्मभूमि की विशेषता बताई है, और विशेषता बताते हुए वह यह सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारी जो जन्मभूमि है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो स्वर्ग से भी महान है। तो अब हम ये जो जन्मभूमि जो काव्य है, उस काव्य की जो काव्य पंक्तियां है उसको हम विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर मैंने जो सुमित्रानंद पंत की जो जन्मभूमि काव्य है, कविता है, इसको मैंने आधा लिखा है। मतलब उनकी जो 8 पंक्तियां हैं वो बाकी रह गई है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, बाद में जो बाकी का जो हिस्सा है वो बाद में समझेंगे। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियसी, जिसका गौरव भाल हिमालय, श्रवण धरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योति ग्रंथि गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी, जिसे राम लक्ष्मण को सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहां कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी, सावित्री राधा सी नारी, पुत्री आभा देवी प्यारी, देवी प्यारी,
चिला बनी तापस्य कुमारी, जड़ता बनी चेतन सरस्वती। यहाँ पर जो पहले जो 4 लाइन है, इसमें जो हमारी जो जन्मभूमि है, इसमें पर्वतराज हिमालय और जो पवित्र नदियां का उल्लेख करके उनकी महत्ता बताते हुए सुमित्रानंद पंत ने हमारी जो जन्मभूमि है उसको महान सिद्ध किया है और यह समझाने का प्रयत्न किया है कि जो हमारी जो जन्मभूमि है वो जन्मभूमि से दूसरी कोई ऐसी कोई दूजा कोई जन्मभूमि नहीं होगी और वो स्वर्ग के साथ ये जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान बताने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ पर जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी ओ जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी, मतलब जननी मतलब माता, जन्मभूमि को माता का दर्जा दिया जाता है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, और वो सबसे प्रिय होती है। कैसे सबसे प्रिय? जो स्वर्गादपि मतलब स्वर्ग से भी चिर गरीयसी, मतलब गरीयसी मतलब गरिमा, जो गरिमा देते हैं गरीयसी, गरिमा प्रदान करने। तो हमारी सबसे पहले उन्होंने हमारी मातृभूमि की विशेषता स्वर्ग से भी महान उन्होंने बताया है और आगे उन्होंने अपनी बात को समझाते हुए कहा कि जिसका गौरव भाल हुआ, भाल मतलब मस्तक, हमारी जो जन्मभूमि है मतलब उस जन्मभूमि का जो सरताज है, सरताज हिमालय है, जो भाग है वो पर्वतराज हिमालय है और यही हमारे देश का गौरव है। मतलब हिमालय हमारे देश का गौरव है क्योंकि वो सरताज के रूप में भी है, हमारे देश का भाग भी है और हमारे देश की शोभा है हिमालय, क्योंकि हिमालय वो प्रकृति से भरा हुआ है। जहाँ से हिमाचल प्रदेश शुरू होता है वहीं से हिमालय की शुरुआत होती है और चारों ओर हरियाली प्रकृति छाई हुई है, इसलिए इसको हमारे देश का, हमारे जन्मभूमि का गौरव बताया है पर्वतराज हिमालय। और आगे उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की है, इस सवर्ण धरा हस्ती चिर श्याम, सवर्ण धरा मतलब सोने, जो सुबह की जो किरणें होती है वो सोनेरी कलर की होती है। जैसे कोई धान होते हैं वो पक जाते हैं तो पकने के बाद वो कैसे बन जाते हैं? सोनेरी। तो ये सोनेरी धरा है, धरा मतलब पृथ्वी। धरती भी कहते हैं इसे। ले हमारी जो धरा है वो कैसी है? सवर्ण है, तरह तरह के धान खेतों में फसल होती है और जब फसल पक जाती है तो वो सोनेरी किरणों की तरह छा जाती है। तो हमारी जो धरा है वो सोनेरी है, हस्ती चिर श्याम, और श्यामल, श्यामल मतलब जो श्याम सांवला रंग, श्यामल मतलब सांवला। तो ऐसी हमारी जो धरती है वो सोनेरी रंग की है और चारों ओर फसलें लहराती है, परिणाम स्वरूप वो सवर्ण दिखाई पड़ती है। इतना ही नहीं, वो चारों ओर जो सांवला धरती का रूप है जो हंसती हुई हमें ये अपनी जो धरती है वो धरा वो दिखाई पड़ती है। आगे कहा कि ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल, ज्योति ग्रंथित मतलब जो पवित्रता है, ज्योति से बुझी हुई, ज्योति ग्रंथित मतलब ज्योति से बुझी हुई, ज्योति ग्रंथित ज्योति से बुझी। मतलब यहाँ पर हमारे देश की जो पवित्र नदियां हैं जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, बहुत सारी ऐसी नदियां है, नर्मदा है, तापी है, तो उनकी पवित्रता बताई गई है कि वो अपने पवित्र जलों से वो क्या है, हमें बुझती है, हमें पवित्रता प्रदान करती है। और ऐसी नदियां जल जल के हृदय में बसी, जल मतलब मनुष्य, हर व्यक्ति के हृदय में ये जो नदियां है वो
दिया कि पवित्रता के कारण वो जन जन के हृदय में बसी हुई है। मतलब ये जो 4 पंक्तियां हैं इसमें कवि ने हिमालय का वर्णन किया है और हिमालय की उपमा हमारे भारत देश के भाग के साथ मस्तक के साथ की है। बाद में जो हमारी जो धरा है वो सोनेरी है, मतलब यहाँ तरह तरह की फसलें उगती है, परिणाम स्वरूप जो खेत होते हैं वो सुवर्ण बन जाते हैं, और जो धरा है वो श्यामल है, और ऐसी धरा मतलब जो हंसती हुई दिखाई पड़ती है, ऐसी लग रही है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां यहाँ बहती है जो हमें पवित्रता से गुजती है, और ऐसी नदियां भी और ऐसे हिमालय पर्वत हमारे जन जन के हृदय में बसा हुआ है। तो ऐसी हमारी जन्मभूमि है जो स्वर्ग से भी महान है। अब आगे हमारे देश में जो महान पुरुष हो गए उन महान पुरुषों की बात की गई है। मतलब हमारी जो जन्मभूमि है वो कोई आम नहीं है, लेकिन महान पुरुषों के चरण स्पर्श से ये जो हमारी धरा है वो पवित्र है। सबसे पहले उन्होंने राम लक्ष्मण और सीता का उदाहरण दिया कि जो राम लक्ष्मण और सीता बना गए पर धूली पुनी धूले में धूल, पुनित मतलब पवित्र। तो हमारे देश में ऐसे महान पुरुष राम लक्ष्मण और सीता ने जन्म लिया, और इतना ही नहीं, और उनके पवित्र चरण स्पर्श से हमारी जो धरा है, हमारी जो धूल है, वो धूल भी पवित्र बन गई है। आगे उन्होंने भगवान कृष्ण की बात बताई है कि जहां कृष्ण ने गाय किया महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब कौरव और पांडव दोनों आमने सामने युद्ध के लिए आते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन अपने लोगों को जब युद्ध में घायल करना है, मारना है, तब वो युद्ध से मतलब त्राहित हो जाता है, वो सोचता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं। तो ऐसा है जो अमर गीता है वो गीता का उपदेश भी हमारी जो भारत जो जन्मभूमि है यहाँ पर भगवान ने खुद अवतार धारण करके खुद गाय की। इतना ही नहीं, बजा अमर रामने बंसी मतलब बांसुरी, और भगवान कृष्ण ने जो बांसुरी बजाकर जो सबके जो हृदय है, सबके प्राणों में जो बस गए हैं, जो अमर हो गए हैं, तो ऐसे भगवान कृष्ण ने भी हमारे देश में जन्म लिया है। इसलिए हमारी जो जन्मभूमि है वो सबसे भी महान है, क्योंकि ऐसे महान पुरुषों के परिणाम स्वरूप आज भी हमारी जो देश की हमारी जन्मभूमि की जो पवित्रता है वो पवित्रता भी सिद्ध होती है। और कई लोग ऐसे पवित्र स्थलों पर जाकर अपना जो जन्म है उनको उठाट करते हैं, धन्य का पुण्य कमाते हैं, उनको मतलब अपने आप को धन्य समझते हैं। तो ये विशेषता भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब अंत में जो 4 अंतिम लाइन है, इसमें हमारे देश में ऐसी नारियों ने जन्म लिया, परिणाम स्वरूप हमारा जो देश है वो सभी देशों से थोड़ा भिन्न लगता है, अलग तरह का दिखाई पड़ता है। जैसे सावित्री राधा सी नारी, पुत्री आभा देवी प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरस। सावित्री मतलब हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, भारत में भी सावित्री व्रत रखने की प्रथा है, जो अपने पति की दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए ये सावित्री व्रत किया जाता है। तो यहाँ सावित्री ने भी अपने पति को यम के द्वार से मतलब मुक्त कराया था। तो ऐसे पवित्र जो नारी है सावित्री की बात की गई है। राधा जो कृष्ण और राधा की जो लीला है वो आज भी सब में जन जन में बसा हुआ है, सब आज भी अमर है। तो ऐसी नारियों ने क्या किया, यहाँ उतरी मतलब यहाँ जन्म लिया है, और उनकी जो आभा है, उनकी जो सबको यहाँ मतलब उनकी जो आभा के कारण आज सबके हृदय में वो भी मतलब प्यारी बन गई है, जो उनकी जो सबको आलोकित कर रही है। तो ये ऐसी विशेषता है। और शिला बनी तापस कुमारी, और यहाँ पर अहल्या की बात की गई है, क्योंकि जो अहल्या थी वो अहल्या अपने जो पति है गौतम ऋषि, तो गौतम ऋषि के शाप के कारण वो जल से चेतन बन गई थी, मतलब पत्थर बन गए थे। तो ऐसी शिला बनी तापस सुकुमारी, तापस मतलब तपस्या करने वाली सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरस। और जो जड़ थी मतलब जो चेतन थी
वो जड़ के रूप में वो परिवर्तित हो गई। मतलब ऐसी आध्यात्मिक शक्तियां भी हमारे देश में देखने को मिलती है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर ऐसे नारियों का उल्लेख करके सुमित्रानंद पंत ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि हमारी जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी महान है, और जो यहाँ पर विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी देशों से थोड़ा हमारा न्यारा है। तो यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया। अब आगे जो पोएम बाकी रह गई थी, शांति निकेतन जहाँ तपोवन ज्ञाना वशिष्ठ हो ऋषि मुनिगण, जीत नभ में करते थे विचरण जहाँ सत्य की किरणें बस बरसी। आज युद्ध जर्जर जग जीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेव बना मुकुंदम उसके मुख पर ज्योति नवल सी, जननी जन्मभूमि प्रिय जो स्वर्गादपि चिर। यहाँ जो पहली जो 4 पंक्तियां है, उस 4 पंक्तियों में हमारा जो इतिहास है गौरवशाली इतिहास बताया, और यह गौरवशाली इतिहास बताने के बाद सुमित्रानंद पंत ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि हमारी जो जन्मभूमि है, मेरी जो जन्मभूमि है, वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। वो कहते हैं कि हमारा जो गौरवशाली इतिहास हम देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो आध्यात्मिक संस्कृति दिखाई पड़ती। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने जन्म लिया, उन्होंने हमें वारसागत में एक आध्यात्मिक जो उपादान है वो हमें दिया है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ शांति निकेतन जो सबसे बड़ा मठ है जहाँ पर ऋषि मुनि तप करते हैं और जो शक्तियां होती है वो हासिल करते हैं। तो शांति निकेतन जहाँ तपोवन है, मतलब जहाँ मतलब कि जो जन्मभूमि है हमारी, वहां पर ऐसा तपोवन है, तप करने का वन है, इसका नाम है शांति निकेतन, जहाँ पर ज्ञानावशिष्ठ हो ऋषि मुनि, और वहीं पर ज्ञानावशिष्ठ मतलब ध्यान में मग्न होकर वो जो ऋषिगण है, जो ऋषि मुनि है, उन्होंने अपनी जो आध्यात्मिक शक्तियों का यहाँ पर वो उन्होंने विकास किया है। और हमारी जो संस्कृति है वो जो उसका यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो परंपरा दिखाई पड़ती है। तो इस तरह ये जो हमारी जो जन्मभूमि है वो श्रेष्ठ है, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि ने अपने तप किए, और उसी जगह जो शांति निकेतन का उदाहरण दिया है जहाँ पर ऋषि मुनि ने ध्यान होकर जो अपनी जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको इसका विकास किया है। चिद नव में करते थे विचरण, और चिद मतलब ज्ञानी, नव मतलब ब्रह्मांड में वो करते थे विचरण, मतलब जो ज्ञानी पुरुष थे, मतलब ऐसे जो संत पुरुष थे वो अपने ज्ञान से पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भारतवर्ष में वो विचरण करते थे, और जो राह भटक गए लोग हैं उनको सही राह दिखाते, जो असत्य के पथ पर थे उनको सत्य की राह दिखाए, जो मतलब कोई ऐसे आध्यात्मिक शक्ति में नहीं मानते थे तो उनको आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान दिया। तो इस तरह वो चिद नभ में करते थे विचरण, और उनका जो ज्ञान था वो ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में लेकर वो विचरण करते थे जहाँ सत्य की किरणें बरसती। और हमारा जो भारत देश है वो सत्य के पक्ष में है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। मतलब हमारा जो भारतवर्ष है, हमारी जो जन्मभूमि है वो सत्य को महत्वपूर्ण देती है, सत्यमेव जयते। तो जहाँ सत्य की किरणें बरसी, मतलब जहाँ पर सत्य हरगिज सत्य के ही विजय होती है, सत्य का ही पालन किया जाता है, तो ऐसा हमारा जो भारतवर्ष है, ऐसी जो मेरी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी महान है। आज युद्ध जर्जर जग जीवन, युद्ध जर्जर, युद्ध मतलब आज हम देखते हैं, आज के संदर्भ में कवि ने जब यह कविता लिखी वो तो बहुत साल हो गए, लेकिन उनके जो विचार है वो विचार आज भी हमारे समझ में नहीं आता। कवि क्या कहता है अंत में कि आज युद्ध जर्जर जग जीवन, जग मतलब संसार,
विश्व में हम देखते हैं कि एक देश दूसरे देश का दुश्मन बन गया है। एक ही देश में रहने वाले लोग अपने जो राष्ट्र है उस राष्ट्र का विभाजन करने के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। आज जो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है, कई तरह के आविष्कार होते हैं, लेकिन वह आविष्कार किसी मनुष्य को मारने के लिए या उसका विकास रोकने के लिए किया जाता है। मतलब चारों ओर ध्वंस ही ध्वंस है। तो ऐसी स्थिति में कवि यह कहता है कि आज जो है, जो सबका जीवन, सारे संसार का जीवन युद्ध जर्जरित होता है, मतलब युद्ध से पीड़ित। चारों ओर जब भी देखते हैं, आज के संदर्भ में जहां पर भी देखते हैं, बस युद्ध युद्ध दिखाई पड़ते हैं। कोई सीमा को लेकर विवाद हो रहा है, कहीं धर्म को लेकर विवादित हो रहा है, कहीं राष्ट्र के विभाजन के तौर पर विवाद हो रहा है, लेकिन युद्ध चलता है। और युद्ध के कारण ऐसे माहौल में हमारा जो देश है क्या पुनः करेगा, हमारा जो भारत देश है वह शांति का है। भारत भर की शांति चाहता है, वह अपने जो दुश्मन देश है उसके साथ भी शांति का वार्तालाप करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि शांति एक ऐसी वस्तु है जहां पर हम भी शांति जी सकते हैं और दूसरे लोग भी शांति से जी सकते हैं। युद्ध से क्या हासिल होता है? युद्ध करने से दोनों पक्ष की हानि होती है, दोनों पक्ष के जो सैनिक है वो मरते हैं, कई सालों तक वहां के जो लोग हैं वो पीड़ित रहते हैं, कई नारियां विधवा हो जाती हैं, कई बार जो बच्चे होते हैं वो माता पिता के मतलब मतलब अनाथ बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति बनती है। इसलिए हमारा जो भारत देश है वो शांति का दूत रहा है। इसलिए भारत देश क्या करेगा? हमारी जन्मभूमि क्या करेगी? पुनः करेगा मन को विचार। हमारी जो जन्मभूमि है वो दोबारा ये शांति पूरे विश्व में स्थापित करेगी और विश्व बंधुत्व की, शांति बंधुत्व की ये भावना जो है वो पूरे विश्व में फैलाएगी। इसलिए हमारा जो देश है वो अहिंसा में मानता है, जीव दया में मानता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? पुनः नया मंत्रोच्चार होगा। आज युद्ध की भले ही चारों ओर युद्ध का माहौल है, लेकिन ऐसी युद्ध की स्थिति में वो हमारे भारत देश है जो हमारी जन्मभूमि है वो सब में शांति का दूत बन के सब में शांति स्थापित करेगी और लोगों में भाईचारे की जो भावना है वो विकसित करेगी। वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नमस। और जो वसुदेव कुटुंबकम मतलब एक ही छत के अंदर, एक ही छत के भीतर जो पूरा परिवार रहता है उसे हम कहते हैं वसुदेव बना कुटुंबकम। मतलब एक ही परिवार में उसके माता पिता, उसके भाई बहन, मतलब जितने भी लोग हैं परिवार, वो एक ही साथ एक ही छत में वो शांति से भाईचारे के साथ रहेगा। तो यहाँ पर वसुदेव बना कुटुंबकम मतलब पूरे विश्व की बात करते हैं। हमारी जो जन्मभूमि है वो ऐसी है कि वो शांति का दूत बनकर पूरा जो ये ब्रह्मांड, पूरा जो विश्व है उस विश्व में जो भाईचारे की जो भावना वो पैदा करेगी। और उसके मुख पर ज्योति नवस, और उसके मुख पर ज्योति प्रकाश, नव मतलब नया, और हर देश के लोगों के चेहरे पर एक नए उमंग, नए उत्साह और नए प्रकाश उसके मुख पर छाएगा। क्योंकि पूरा विश्व ही किसी एक दूसरे का दुश्मन ही नहीं रहेगा। पूरे विश्व में ये जो वसुदेव कुटुंब की जो भावना है वो एक ही छत में मतलब भाईचारे के साथ वो रहेंगे, तो न कोई किसी का दुश्मन रहेगा और न कोई ऐसे युद्ध होगा। तो हमारा जो भारतवर्ष है, हमारी जो जन्मभूमि है वो ऐसी है कि आज की जो युद्ध की स्थिति बने हो कि वो शांति का संदेश फैलाएगी और हर राष्ट्र में, हर जो देश है उसमें वसुदेव कुटुंब की भावना फैलाएगी, भाईचारे की भावना फैलाएगी, और जिसके परिणाम स्वरूप हर व्यक्ति के चेहरे पर रोने की निशानी नहीं रहेगी और उनके मुख पर उनकी आभा जो है वो सदैव ज्योति जो प्रकाश है वो फैलाता रहेगा। उसके चेहरे पर आनंद ही आनंद दिखाई पड़ेगा। जन्मभूमि प्रिय जो अंत में सुमित्रानंद पंत कहते हैं कि हमारी जो ऐसी जन्मभूमि है, हमारा जो ऐसा भारतवर्ष है, ऐसा हमारा हिंदुस्तान है जो ये सब विशेषताओं के कारण ये स्वर्ग से भी महान है। तो इस ये जो जन्मभूमि कविता है इसमें सुमित्रानंद पंत के जो मूल भाव, जो केंद्रवर्ती भाव यह रहा है कि हमारी जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी महान है, तो उनकी विशेषता बताई गई। अब इसमें जो कई तरह के प्रश्न बनते हैं, 4-5 वाक्यों में लिखिए।
सबसे पहले बनता है कि भारत भूमि में, मतलब जन्मभूमि में भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताई है, मतलब इसमें विशेषता बताई है कि कौन कौन सी विशेषता बताई है। भारत की विशेषता जो पहले से लेकर अंत तक जो बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं को आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि भारत जो यहाँ पर भारत देश शांति का दूत क्यों कहलाता है, तो ये जो लास्ट जो लाइन है उसको आप समझाओगे। तो जो शांति का दूत, जो ये जो भावना है भारत की, शांति दूत क्यों कहलाता है, ये उसका सविस्तार मतलब 4-5 किलोमीटर बन जाएगा। इसके बाद भारत देश को स्वर्ग से भी महान क्यों बताया, मतलब ऐसी कौन सी विशेषता भारतवर्ष की रही है जो स्वर्ग से भी महान बताया है, तो ये तीसरा प्रश्न है। और चौथा बन सकता है कि इस कविता में नारी की महत्ता को सिद्ध की, मतलब जो नारी का वर्णन किया गया है उनकी क्या क्या विशेषता है और उन विशेषताओं को हमें सिद्ध करना है। तो इस तरह 4 जो प्रश्न है वो 4-5 वाक्य बन सकते हैं। यदि इस प्रश्न को आप समझते हैं तो जो एक वाक्य है और 2-3 वाक्य प्रश्न के उत्तर है और आप आसानी से दे सकते हैं।